हरिः ॐ महावन्दे देव उमाम्बते सुरगुरं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नकभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पते वन्दे शूरशाङ्कवञ्जिरैरं वन्दे मुकुन्दं प्रियं वन्दे भक्तजनार्तश्रियं वन्दे शिवं शङ्कर भगवान् की जय। नमः पार्वतीपते नमः। हर हर महादेव शंभो। सती की तपस्या से शंकर जी का प्रसन्न होकर वरदान लेना। नारद जी यहाँ पर कहते हैं कि हे पितामहा, आगे क्या हुआ सो सब हाल हमसे या सब हमसे कहिए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि नारद सुनो, मेरे तथा विष्णु जी के और सभी देवताओं के इस कथन पर विचार कर भगवान शंकर भगवान सती को दर्शन देकर प्रजापति दक्ष के घर जो है तो पधारे। उधर सती ने फिर से नंदी का व्रत शुरू कर दिया। सती की तपस्या को देखकर सती ने भगवान शंकर सती की तपस्या को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और भगवान शंकर जी को देखकर सती ने लज्जा से अपना मुख झुका लिया। फिर भगवान शंकर जी के चरणों में प्रणाम किया। तब भगवान शंकर बोले कि हे सती, मैं तुम्हारी इस कठिन तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं। हे सुवर्ते, हे दक्ष पुत्री, मैं तुम्हारे इन व्रतों से अत्यंत प्रसन्न हुआ हूं। तुम मुझसे अपना इच्छित वर मांग लो। भगवान शंकर तो अंतर्यामी है, परंतु सती के वचनों को सुनने के लिए उन्होंने वर मांगो ऐसा वचन कहा है। तब तो सती अपने मन में बहुत लज्जा युक्त हो और उनके अभिष्ट लज्जा को अपने अवतारण से उन्होंने ढक लिया है। सती भगवान शंकर के वचनों को सुनकर उनके अगाध प्रेम में मगन हो गई है और भगवान शंकर सती को देखकर अपने मन में प्रसन्न हुए। फिर भी सती से वर मांगने और वर मांगो ऐसा वचन कहने लगे। तब सती अपने लिए आवरण से बाहर निकलकर इस प्रकार बोली कि हे नाथ, ब्रह्मांड देवादिदेव भगवान शंकर, आपको जो रुचिक हो वही वर मुझे दीजिए, जो आपको प्रिय लगे। सती का अभी वचन पूरा भी नहीं हुआ था कि भगवान शंकर ने कहा कि हे सती, तुम मेरी अधिकारिणी बन जाओ। ऐसा कहकर उन्होंने सती को उक्त वर दे दिया। सती इच्छित वर पाकर अपने चित्त में अति प्रसन्न हुई। फिर कामना युक्त भगवान शंकर के साथ के समक्ष खड़ी होकर अपने मन को हर्षित होकर कामनापूर्ण हाय भाव प्रदर्शित करने लगी। भगवान शंकर में श्रृंगार का भाव जागृत हो उठा। फिर तो उन्होंने भगवान की छवि चंद्रमा के समान अपूर्व शोभायुक्त हो गई। तब सती नम्र भाव से हाथ जोड़कर नीच भाव से भगवान शंकर से कहने लगी कि हे कैलाशपति भगवान शंकर जी,
हे संहार करता, हे सृष्टि के रचता, मुझको मेरे पिता दक्ष के समक्ष विवाह वेद रीति से आप मुझे ग्रहण करो। सत्य की ऐसी वाणी को सुनकर हर्ष से पुलकित भक्तों के हितकारी भगवान शंकर ने उन्होंने अपने अभिष्ट प्रेम से देखा तथा कहा कि एवं अस्तु। सती जी भगवान शंकर के मुंह हर्ष से युक्त समन आज्ञा से अपनी माता के पास गई और भगवान शंकर हिमालय पर अपने आश्रम युक्त कुटिया पर वहां पर पहुंच गए। सती को देखकर अब विवाह की पीड़ा आरंभ हो गई है और उन्हीं का ध्यान योग क्रिया में विघ्न पैदा हो गया है। अब उन्होंने संसारिक गति की ओर आगमन किया है। भगवान शंकर ने संसारिक गति की ओर प्रस्थान कर दिया है। फिर शंकर जी के मन को स्थिर कर मुझको ब्रह्मा का स्मरण हुआ। उनके स्मरण करते ही मैं उनके समक्ष तुम्हारी माता सरस्वती सहित वहां पर जा पहुंचा। तब भगवान शंकर मुझको सरस्वती सहित देखकर तथा सती प्रेम से प्रेरित होकर मुझसे ऐसे वचन कहे, हे ब्रह्मा, इस समय मैं स्वार्थ के वशीभूत हो गया हूं, अतः तुम शीघ्र ही प्रजापति दक्ष के घर के निकट जाकर सती को प्राप्त करने का कोई उपाय यानी कोई हल खोजो, जिससे मेरी विरह पीड़ा कम हो सके। ऐसा कहकर भगवान शंकर सरस्वती सहित मुझे देखकर काम के वशीभूत होकर वियोग हो गए और भगवान शिव की आज्ञा पाकर मैंने तुरंत ही अपने रथ में बैठकर दक्ष के यहाँ जाने के लिए प्रस्थान किया। जब मैं दक्ष प्रजापति के पास पहुंचा तो सती अपनी सखी के द्वारा भगवान शंकर द्वारा प्राप्त वर का वृत्तांत अपने माता पिता से कह रही थी तथा सती की वर प्रतिज्ञा के कारण सती के माता पिता अपने मन में बहुत प्रसन्न हुए तथा उत्सव मनाने लग गए। मुझको वहां देखकर मेरे पुत्र यानी ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष ने अपने मन में प्रसन्न होकर मुझको प्रणाम किया तथा सती के द्वारा अपना वृत्तांत कहा और मैंने भी शंकर भगवान के लिए अपनी बात पुत्र से कही तो दक्ष बहुत प्रसन्न होकर कहने लगा कि पितामह, यह तो बहुत ही प्रसन्नता का विषय है, बहुत ही खुशी का विषय है। मुझे सती को भगवान सदाशिव की सेवा के लिए देने में कोई बाधा नहीं है। मैं दक्ष के ऐसे वचन सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ तथा वहां से वापस चल दिया। इधर दक्ष प्रसन्नचित्त होकर यानी खुशी होकर उत्सव मनाने लग गया। जब आप प्रजापति दक्ष से मिलकर वापस कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के पास पहुंचे तो फिर आपके तथा भगवान शंकर के मध्य किस प्रकार की वार्ता हुई? शंकर भगवान ने क्या कहा और क्या किया, कुल विषय का सविस्तार से हमको सुनाने की कृपा। तो यहाँ पे नारद जी ऐसे वचन कहते हैं तो ब्रह्मा जी यहाँ पर कहते हैं कि जब मैं शिव के सम्मुख उपस्थित हुआ तो भगवान शंकर विराग्नि में रत थे। भगवान शंकर को सती के मिलने में संदेह था तथा मनुष्य के समान ही अधीर होकर मुझसे सती के बारे में पूछने लग गए।
कि ब्रह्मा जी, प्रजापति दक्ष ने क्या निश्चय किया है, मुझको उनसे शीघ्र ही परिचय करवाओ। भगवान शंकर के ऐसे वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवों के देव महादेव भगवान शंकर, आपका कार्य शीघ्र ही सिद्ध हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार का कोई भी संशय नहीं है। मेरे वहां पहुंचने से पहले ही दक्ष ने अपनी कन्या सती को देने का दृढ़ संकल्प जो है कर दिया था। दक्ष ने भी सती को आपको दी जाने की बात सुनकर अपने मन में प्रसन्न होकर कहा कि मैं ऐसा ही करूंगा। भगवान शंकर स्वयं ही मेरी कन्या को विवाह करने के लिए इच्छा कर रहे हैं, तो मुझको इसमें कोई भी बाधा नहीं है, कोई भी संदेह नहीं है। भगवान शंकर जब चाहे तब कोई भी शुभ मुहूर्त में मेरी कन्या को भिक्षा के रूप में मैं उन्हें दे दूंगा। अतः हे भक्त वत्सल, आप शुभ लगन, शुभ घड़ी, शुभ मुहूर्त विचार कर सत्य के साथ पानी ग्रहण करने के लिए तैयार होकर प्रजापति के यहाँ चलने के लिए तैयारी कर दो। इस प्रकार के वचन सुनकर भगवान शंकर हंसकर बोले कि मैं तुम्हारे तथा नारद जी के साथ दक्ष के घर पर चलूंगा, पर इस पर विशेष आवास पर आप अपने मारीच आदि पुत्रों को बुला दीजिए। तब मैं अपने मारीच आदि पुत्रों को स्मरण किया। वहां पर वह सब मेरे मानसिक पुत्र बड़ी तपस्या था और तत्पर वहां पर जो है मेरे सम्मुख जो है वहां पर उपस्थित हो गए। मेरे सम्मुख चलने के लिए तैयार होकर वहां पर उपस्थित हो गए। भगवान शंकर का स्मरण करते भगवान विष्णु भी लक्ष्मी सहित वाहन गरुड़ पर बैठकर वहां पर आ गए। फिर चैत्र शुक्ल पक्ष त्रयोदशी रविवार के दिन फाल्गुनी नक्षत्र में भगवान शंकर ने अपनी इस यात्रा को भगवान श्री गणेश की कर दिया और भगवान विष्णु आदि ऋषिगण सब साथ में चल दिए। इस प्रकार भगवान शंकर की बरात कि अत्यंत वहां पर जो है उनकी शोभायमान हुआ। स्वभाव शिवगणों को देखकर देवताओं उस समय बड़ा उत्सव मना रहे हैं। भगवान शंकर की इच्छा से हाथी और चंद्रकला व्याघ्र आदि सब भगवान शंकर को वहां शोभित देकर भगवान शिव वहां नंदीश्वर पर आरूढ़ होकर, यानी भगवान शंकर नंदी पर बैठकर होकर वहां पर जो है चलने लग गए। हमारा ये सब समाज प्रजापति दक्ष के सामने वहां पर जाकर पहुंचा। फिर दक्ष मुझसे बोला कि आप विवाह संबंधी सभी कार्य संपन्न कीजिए। मैंने कहा ऐसे ही होगा। ऐसा कहकर कार्य संपन्न करने लगा। शुभ मुहूर्त, शुभ नक्षत्र में दक्ष ने अपनी कन्या सती का कन्यादान किया और भगवान शंकर ने सर्वांग सुंदरी दक्ष पुत्री के साथ पाणी ग्रहण संस्कार किया और इस अवसर पर सभी देवता वहां पर प्रसन्नचित हुए। दक्ष भी बहुत हर्ष को प्राप्त हुआ और मंगलाचार वहां पर शुरू हो। भगवान की आज्ञा से भगवान शंकर को सती के साथ अग्नि की 7 परिक्रमा के लिए वहां पर ब्रह्मा जी ने कहा तथा हवन के लिए उन दोनों को सामने बैठा दिया। भगवान शंकर की माया को वशीभूत होकर तथा कामंद होकर मुझे विकार दृष्टि से सती का मुख देखने की जो है वहां पर लालसा उत्पन्न हुई। सती का मुख देखने के लिए उपाय सोचने लगा। तभी मैंने यज्ञ में गीली लकड़ियां जो है वहां पर डालकर तथा घृत डाल दिया, जिससे वहां पर धुआं इकट्ठा हो गया। जब अधिक धुआं हुआ
तो मैंने उस बीच सती का मुख उघाड़ कर देख लिया और सती के अपूर्व सौंदर्य को देखकर मेरा मन जो है वहां पर विचलित हो गया। यहाँ पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि सती का जो है मुख देखकर वहां पर उनका मन विचलित हो गया। उसी समय मेरे वीर की 4 बूंद स्वक्लित होकर वहां पर गिर पड़ी तथा मैं उसको छुपाने की चेष्टा करने लगा, परंतु अंतर्यामी भगवान शंकर ने यह कृत्य उनसे जो यह कृत्य वह छुप न सका तथा इस प्रकार जो है वहां पर वो कहने लगे। कृत्य को देखकर भगवान शंकर अत्यंत क्रोधित होकर कहने लगे, हे ब्रह्मा, तू बहुत पापी है। तूने काम के वशीभूत होकर ऐसा कुकृत्य किया है। तू क्या समझ रहा था कि मैं तेरे इस कृत्य को न देख सकूं? अरे मुझसे इस बृहद संसार में कोई भी वस्तु छुपी नहीं है। मैं उसी प्रकार सारे संसार में व्याप्त हूं जिस तरह तिलों में तेल रहता है। तूने तो यह बहुत बड़ा पाप किया है, इसलिए मैं तुझको दंड दूंगा, मैं तेरी हत्या करूंगा। शिव ने क्रोध के साथ ब्रह्मा को मारने के लिए अपना त्रिशूल उठा लिया। ऐसा दृश्य को देखकर सभी देवता बड़े वहां पर भयभीत होकर तथा भगवान शंकर की स्तुति कहने लगे। भगवान विष्णु भी स्तुति करके कहने लगे कि हे देवादेव, क्रोध शांत कर मेरे कथन को सुनो। आप, मैं तथा ब्रह्मा कोई अलग नहीं है। हम सब अपना ही विभिन्न रूप आप सब कुछ जानते हैं। फिर क्रोध को करके अपने विभिन्न स्वरूप को नष्ट मत करो। आपकी माया के वशीभूत होकर ब्रह्मा ने ऐसा कृत्य किया है। आप जगदीश्वर तथा क्षमा योग्य हैं। भगवान विष्णु के ऐसा कहकर भगवान शिव स्तोत्र स्तुति करने लगे। विष्णु के ऐसे वचन को सुनकर सभी देवता प्रजापति दक्ष द्वारा प्रार्थना करने पर अपना क्रोध भगवान शंकर ने शांत कर लिया तथा मुझको मारने ने ब्रह्मा जी को मारने से छोड़ दिया। इसके बाद वहां पर सती विवाह का कार्य जो है वहां पर संपन्न कराया गया और सभी अत्यंत प्रसन्न होकर मंगलाचार आदि रीति वहां पर होने लगी। बोलो शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पते नमः। हर हर महादेव शंभो।